हाँ बच्चों, आज परसों मैंने आपको ऑफिशियल लेटर बताए थे, तो आज अपना लेटर है द लेटर टू द एडिटर वाला। ठीक है, तो इसमें भी देखो ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, यू आर निकुंज एंड रानी राइट ए लेटर टू द एडिटर टू द हिंदुस्तान टाइम्स कमेंटिंग ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। कि आपका नाम क्या है, निकुंज या फिर रानी, आपको किसको लेटर लिखना है, द एडिटर को। और एडिटर का एड्रेस क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर। क्या कमेंट करते हुए कि इस बच्चों पर, विद्यार्थियों पर टीवी और इंटरनेट का प्रभाव कैसे पड़ता है, यानी टीवी और इंटरनेट का प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ता है, उसको आपको हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, ये संबोधित करते हुए। ठीक है, तो देखो लेटर टू द एडिटर में सबसे ऊपर ऊपर क्या है, सेंडर्स एड्रेस। तो इसमें दिया हुआ नहीं है ना कोई भी, तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे ऊपर ऊपर लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। तो 21 रामनगर, नीचे स्थान का नाम आ जाएगा जयपुर, फिर उसके नीचे क्या आएगी, डेट, यानी आप किस डेट को लेटर लिख रहे हो। तो डेट इसमें दी हुई नहीं है, तो कोई भी डेट लिख दो आप। ठीक है, जैसे 8 मार्च 2025 या फिर 10 मार्च, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस और डेट। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ के आपको रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस में सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा, रिसीवर का डेजिग्नेशन, कि उसका पदनाम क्या है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर क्या आएगा, उसका पदनाम क्या है, द एडिटर, और उसके नीचे क्या आएगा, उसका एड्रेस क्या है। तो कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है वो, हिंदुस्तान टाइम्स का। ठीक है, तो ये आ गया द हिंदुस्तान टाइम्स। फिर स्थान का नाम आ जाएगा, तो इसमें जयपुर भी लिख सकते हो, अलवर, कुछ भी नाम लिख सकते हो, दिया हुआ नहीं है नहीं इसमें। तो सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, फिर आपको एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको प्रश्न के अंदर ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, यानी आप किस बारे में लेटर लिख रहे हो, वही सब्जेक्ट हो जाएगा। तो किस बारे में लिख रहे हो आप कि द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स, कि विद्यार्थियों पर टीवी और इंटरनेट का प्रभाव, ये तो सब्जेक्ट आपका। तो सब्जेक्ट में यह आ जाएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा, सैल्यूटेशन, यानी आप किस नाम से संबोधित करते हो जिसको लेटर लिख रहे हो। तो इसमें ओनली सर ही आएगा, डियर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ओनली सर, फिर कॉमा का यूज़ नहीं करना इसके आगे आपको। इसके जस्ट नीचे वाला लाइन से आपको वो जो लाइन मैंने आपको बताई थी ना, लेटर टू द एडिटर में सब में आएगी वो लाइन, तो वहाँ तक तो आपको सेम ही लिखना है। ठीक है, तो थ्रो योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, कि आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा, बच्चों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा, टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन देम, कि बच्चों पर टीवी और इंटरनेट का प्रभाव, इसकी तरफ आपके प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा। किस तरफ, कि विद्यार्थियों पर टीवी और इंटरनेट का प्रभाव। ठीक है, तो ये लाइन तो आपने सब में सेम ही लिखी है, लेटर टू द एडिटर में अटेंशन तक। तो इसके आगे आप किस बारे में लेटर लिख रहे हो वो आ जाएगा, तो वो सब्जेक्ट है ना जो, वो ही आ जाएगा अटेंशन के बाद। ठीक है, अब विजुअल इन्फ्लुएंस, यानी तस्वीरों का प्रभाव, यानी देखने वाली सामग्री का प्रभाव, माइंड मोर देन वर्ड्स, वो है वो शब्दों की बजाय ज़्यादा दिमाग पर प्रभाव डालता है। यानी जो तस्वीरें हैं वो आपके शब्द की बजाय आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, टीवी इन्फ्लुएंसेज स्टूडेंट्स अलॉट, यानी टीवी है उसका प्रभाव विद्यार्थियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। गुड टीवी प्रोग्राम्स, यानी अच्छा टीवी कार्यक्रम, मेक स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को बनाता है पॉजिटिव, क्या बनाता है, एक्टिव, यानी सक्रिय बनाता है। यानी अच्छे टीवी प्रोग्राम हैं तो उनका प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा अच्छा पड़ता है, सकारात्मक पड़ता है। ठीक है, ऑब्सीन प्रोग्राम्स, ऑब्सीन यानी अश्लील, यानी गंदे,
यानी अश्लील कार्यक्रम स्पॉइल देयर माइंड्स, यानी अश्लील कार्यक्रम है बच्चों के दिमाग को बिगाड़ते हैं या उन पर गलत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया कि तस्वीरों का प्रभाव है वो देखने से ज़्यादा, यानी शब्दों की बजाय ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसका? तस्वीरों का, यानी दृश्य जो सामग्री है देखने वाली, ठीक है, उसका प्रभाव दिमाग पर ज़्यादा पड़ता है। और टीवी है उसका प्रभाव भी बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। और जो अच्छे टीवी प्रोग्राम हैं वो बच्चों के दिमाग को सकारात्मक बनाते हैं, और अश्लील जो कार्यक्रम है वो बच्चों के दिमाग को बिगाड़ते हैं। ठीक है, इंटरनेट हैज़ मच इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स, कि इंटरनेट का प्रभाव विद्यार्थियों पर ज़्यादा पड़ता है। इंटरनेट का, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, तो बच्चे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से पूरे संसार से जुड़ जाते हैं। यानी इंटरनेट का प्रभाव विद्यार्थियों पर और भी ज़्यादा पड़ता है, यानी वे पूरे संसार से इसके माध्यम से जुड़ जाते हैं। ठीक है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, की उपयोगी सूचना, एनलाइटन्स देयर माइंड, उनके दिमाग को जागृत करती है। यानी उपयोगी सामग्री है उससे उनका दिमाग कैसा हो जाता है, यानी उनके दिमाग को जागृत कर देती है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नकारात्मक सूचना, कैरीज देम, उनको ले जाती है ऑन द रॉन्ग पथ, यानी जो सकारात्मक सूचनाएं है वो तो उनसे तो उनका दिमाग जागृत हो जाता है, और नकारात्मक सूचनाएं वो उनको एक गलत रास्ते पर ले जाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स शुड वॉच यूजफुल प्रोग्राम्स, यानी विद्यार्थियों को उपयोगी कार्यक्रम देखना चाहिए। एंड सर्च, और तलाशना चाहिए, खोजना चाहिए यूजफुल मैटर ऑन द इंटरनेट, यानी विद्यार्थियों को उपयोगी कार्यक्रम देखना चाहिए और इंटरनेट पर उपयोगी सामग्री उनको खोजना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बैन द ऑब्ससेनिटी ऑन इंटरनेट एंड टीवी, यानी सरकार को इंटरनेट और टीवी पर ये अश्लीलता को बैन करना चाहिए, यानी उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि टीवी और इंटरनेट पर अश्लील कार्यक्रम नहीं दिखाएं। ठीक है, क्योंकि उनसे बच्चे वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो देखो इसके अंदर आपको मतलब इंटरनेट और टीवी का प्रभाव बताया गया है कि सकारात्मक कार्यक्रम से तो बच्चों का दिमाग है वो जागृत हो जाता है, और नकारात्मक कार्यक्रम से बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि टीवी और इंटरनेट का प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा अच्छा पड़ता है, लेकिन जो नकारात्मक कार्यक्रम है बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, उपयोगी कार्यक्रम ही देखना चाहिए, और उनको इंटरनेट पर उपयोगी सामग्री ही खोजनी चाहिए। और सरकार को भी देखो इंटरनेट और टीवी पर जो अश्लील कार्यक्रम है उन पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो इंटरनेट और टीवी का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बताया गया है कि अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और ख़राब भी पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए, यानी सरकार को भी टीवी और इंटरनेट पर अश्लीलता को बैन प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, लास्ट में थैंकिंग यू सब में आएगा। ठीक है, तो थैंकिंग यू, योवर्स ट्रूली या फेथफुली याद रख लो आप, योवर्स फेथफुली, और नीचे आपका नाम आ जाएगा, निकुंज या फिर रानी, दोनों में से कोई भी। तो देखो ये था किसको लेटर टू द एडिटर, और किस लिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको ये लिखना है कि उसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सरकार को इसलिए क्या करना चाहिए, तो ये सब आपको लिखना है। लास्ट में थैंकिंग यू, योवर्स फेथफुली, और आपका नाम आ जाएगा। तो ये एक लेटर और हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगला लेटर है अपना कि नॉइज पोल्यूशन इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे स्थल पर जो ध्वनि प्रदूषण है उसके बारे में लेटर लिखना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आ गया, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट नॉइज पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी गिविंग सजेशंस एज सॉल्यूशन, कि आपको किसी न्यूज़पेपर के संपादक को लेटर लिखना है, क्या शिकायत करते हुए, कि आपके कस्बे में ध्वनि प्रदूषण के बारे में शिकायत करते हुए और सुझाव देते हुए। ठीक है, सॉल्यूशन के रूप में। तो ये लेटर लिखना है आपको। तो इसमें क्या क्या लिखना है, किस लिए लिखना है आपको, नॉइज पोल्यूशन के बारे में, किसको, लेटर टू द
एडिटर को। तो देखो इसमें सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा, लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस, तो दिया हुआ नहीं है ना इसमें, तो कोई भी एड्रेस लिख दो आप, ठीक है। तो इसमें वो वाला लिख दो आप, चाहे पहले वाला 21 रामनगर जयपुर, ये ठीक है, कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। फिर उसके जस्ट नीचे क्या आएगी, डेट, तो डेट भी इसमें दी हुई नहीं है, तो कोई भी लिख दो आप, 10 मार्च, 7 दिसंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे ऊपर ऊपर सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के किसको लेटर लिख रहे हो उसका डेजिग्नेशन, तो क्या है इसमें उसका पदनाम, द एडिटर। फिर नीचे क्या आएगा, एडिटर का एड्रेस, तो कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है इसमें दिया हुआ नहीं है ना, तो आप कोई भी लिख दो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, कुछ भी लिख सकते हो। तो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, नीचे जयपुर, स्थान का नाम हो गया, तो एड्रेस दोनों के वही है। फिर नीचे क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, देखो सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अबाउट के बाद में, अबाउट यानी के बारे में, तो मतलब किस बारे में, इसके आगे दिया हुआ है ना, नॉइज पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी, तो आंसर में अपन क्या लिखेंगे, आवर लोकेलिटी, कि नॉइज पोल्यूशन इन आवर लोकेलिटी, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कुछ याद ही नहीं करना, तो आपने एड्रेस लिख ही दिया दोनों का, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉइज पोल्यूशन इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे स्थल पर या हमारे कस्बे में ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, सैल्यूटेशन, यानी आप किस नाम से संबोधित कर रहे हो, ठीक है, तो ओनली सर, ठीक है। फिर नीचे आएगा वो वाला लाइन, वो आप लिख सकते हो इसमें, थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन आवर लोकेलिटी, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप लाइन, इसमें दी हुई नहीं है नहीं, लेकिन वो लाइन तो आप सब में लिख देना, तो इससे आपकी 2 लाइन तो वैसे ही कवर हो जाएगी। लेटर टू द एडिटर में जब भी लिखो तो आप ये 2 लाइन जरूर लिखना, थ्रो योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, फिर नॉइज पोल्यूशन इन आवर लोकेलिटी, तो 2 लाइन तो देखो आपकी वैसे ही हो जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये 2 लाइन तो आप सब में लिखना, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो दोनों लाइन को। फिर क्या आएगा इसमें, सर, फिर नीचे वाला लाइन से आई एम ए रेजिडेंट ऑफ जवाहर नगर जयपुर, तो ये आपका एड्रेस हो गया इसमें, कि मैं जवाहर नगर जयपुर का निवासी हूँ। एज दिस कॉलोनी इज सिचुएटेड, कि जैसे कि यह कॉलोनी कहाँ स्थित है, ऑन ए नेशनल हाईवे, ठीक है, कि नेशनल हाईवे पर, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है ये कॉलोनी। इट सफर्स फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन इन ए बिग वे, तो इसे गुजरना पड़ता है बड़े रूप में ध्वनि प्रदूषण से, कि जैसे कि आप जानते हो कि यह कॉलोनी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, इसलिए इसे बड़े रूप में ध्वनि प्रदूषण से गुजरना पड़ता है। थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स एंड अदर हेवी व्हीकल्स, यानी हजारों की संख्या में ट्रक और अन्य भारी वाहन पास ऑन द नियर बाई रोड, किससे गुजरते हैं, हमारे पास की रोड से गुजरते हैं, विथ ग्रेट नॉइज ऑफ हॉर्न्स एंड इंजन्स, यानी हॉर्न और इंजन की तेज आवाज के साथ। ट्रक हजारों की संख्या में और भारी वाहन पास की रोड से बड़ी तेज आवाज के साथ हॉर्न और इंजन की वहाँ से गुजरते हैं। द स्टूडेंट्स आर द हार्डेस्ट हिट, तो इससे विद्यार्थियों को बड़ी मात्रा में ये हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों को। दे फेल टू कंसंट्रेट, वे असफल हो जाते हैं ध्यान एकाग्रचित करने में, ऑन देयर स्टडीज एट नाइट, इसलिए बच्चे रात को अपने अध्ययन पर ध्यान एकाग्रचित करने में असफल हो जाते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज, यानी ध्वनि प्रदूषण की समस्या, इज फर्दर एग्रेवेटेड बाय द लाउड स्पीकर्स, किसके द्वारा होती है, लाउड स्पीकर की तेज आवाज से उत्तेजित होती है, यानी उनसे होती है। दैट ब्लेयर आउट सॉन्ग्स, जिनसे तेज आवाज में गानों की आवाज आती है, फ्रॉम मैरिज गार्डन्स, यानी मेरी विवाह स्थलों से जो गानों की आवाज लाउड स्पीकर से आती है, उससे भी ध्वनि प्रदूषण की समस्या फैलती है।
द नेशनल हाईवे शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द कॉलोनी। तो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग को इस कॉलोनी से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। ए बैन मस्ट बी इम्पोज्ड ऑन द यूज ऑफ माइक्रोफोन्स एट नाइट। और रात को माइक्रोफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि हमारे कस्बे में नॉइज़ पोल्यूशन क्यों फैलता है और इसके द्वारा मतलब किस चीज़ से फैलता है, और आवाज़ आती है तो बच्चों को ध्यान एकाग्रचित करने में सफल भी नहीं होते बच्चे। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग को इस कॉलोनी से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। और माइक्रोफोन की आवाज़ है रात को, उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ये हो गया, ये लिखना आपको लेटर के बीच में, बॉडी ऑफ द लेटर में, कि नॉइज़ पोल्यूशन किस चीज़ से फैलता है, इस पर इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। उसके नीचे वाला लाइन में क्या आएगा, थैंकिंग यू, ये सब में आता है। फिर योर्स फेथफुली, फिर नाम दिया हुआ नहीं है तो कोई भी नाम लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटर, क्या, नॉइज़ पोल्यूशन इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे स्थल पर, हमारे कस्बे में ध्वनि प्रदूषण, इस समस्या के बारे में आपको एडिटर, लेटर टू द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स के या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लेटर लिखना है। ठीक है। तो ये ऐसे लिखना आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों ही लेटर इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों ही आपको नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करो साथ साथ। ठीक है। अभी आपके आप ही एग्ज़ाम भी आ ही रही है अभी, तो उसके लिए भी आपको ये याद करने हैं। ठीक है। तो अभी से ही पढ़ो आप। अब कल मैं आपको दूसरा लेटर बताऊँगी। ठीक है।